हेलो हाय वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये आज की हमारी मूवी है तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, जो शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर मूवी है। मूवी शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि शाहिद कपूर, जिसका नाम आर्यन अग्निहोत्री होता है, जो एक रोबोटिक इंजीनियर होता है, जो एक ई रोबोटिक नाम की कंपनी में काम करता है। आर्यन जिसमें काम करता है वो उसकी मौसी की कंपनी होती है, जिसमें वो एज अ प्रोग्रामर काम करता है। और उसकी मौसी जो डिम्पल कबाड़िया है, वो यूएसए से उस पूरी कंपनी को कंट्रोल करती है। आर्यन की मौसी उससे मिलने के लिए उसे यूएसए बुलाती है और बहुत सारा यहाँ की चीज़ें सीखने के लिए बोलती है। आर्यन वहाँ उससे मिलने चला जाता है। फिर आर्यन की मौसी उसे घर जाने के लिए बोलती है, जहाँ उसकी हेल्प के लिए उसने अपने मैनेजर को रखा है, जो घर पर ही होती है। फिर आर्यन घर जाता है और वो उसके मैनेजर से मिलता है। उसकी मैनेजर होती है कृति सेनन, जिसका नाम होता है सिप्रा। और आर्यन को उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है और दोनों के शौक, दोनों की आदतें बहुत मिलती जुलती रहती हैं। शिप्रा आर्यन के सभी काम करती थी। जो भी आर्यन को चाहिए होता था, सिप्रा वो सारे काम करती थी। सिप्रा उन सभी चीज़ों को पसंद करती है जो आर्यन को पसंद होती है। वो साथ साथ घूमते फिरते रहते हैं और इसी कारण आर्यन और सिप्रा एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन इसी बीच में उसकी मौसी वहाँ घर पर आ जाती है और आर्यन को बहुत ऑकवर्ड लगता है। उसे लगता है कि ये सारी बातें मैं मौसी को कैसे बताऊंगा, लेकिन उसकी मौसी को सब बातें पता रहती हैं। और आर्यन की मौसी हंसते हुए बताती है कि मुझे ये सब पता है। और वो सिप्रा के बारे में भी बताती है कि वो एक रोबोट है, इंसान नहीं, और उसमें ऐसे सभी फंक्शंस हैं जो ह्यूमंस में होते हैं। खाना पीना, घूमना और ह्यूमंस की तरह सोचना एंड बिहेव करना। सिप्रा वो सारे काम कर सकती है जो ह्यूमंस करते हैं। और वो सिप्रा के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि वो ह्यूमंस के साथ कैसे रहती है, और उसमें एक्सपेरिमेंट करना और भी बाकी है, जिसके लिए आर्यन की ज़रूरत है। लेकिन ये सब सुनकर आर्यन सैड हो जाता है और अपनी मौसी से भी नाराज़ हो जाता है। वो बोलता है कि इन सब के लिए मुझे ही क्यों बुलाया। तो उसकी मौसी कहती है कि तुम बहुत अच्छे इंजीनियर हो रोबोटिक के, इसलिए, और तुम मेरी फैमिली से भी हो, इसलिए। लेकिन आर्यन नाराज़ होकर आगे के एक्सपेरिमेंट्स के लिए मना कर कर वापस इंडिया चला जाता है। लेकिन जब वो इंडिया पहुंचता है तो उसकी फैमिली वाले उसे शादी के लिए इंसिस्ट करते हैं। आर्यन बहुत सैड और डिप्रेस्ड होता है, इसलिए वो शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ दिन बाद आर्यन की एंगेजमेंट होती है, लेकिन वह अपने एंगेजमेंट से भाग जाता है और कुछ दूर जाके अपनी मौसी को फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेडी हूँ। ये सब सुनकर आर्यन की मौसी खुश हो जाती है और उसे यूएसए बुलाती है। लेकिन आर्यन यूएसए जाने के लिए मना कर देता है और सिप्रा को इंडिया भेजने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इंडिया में भी सिप्रा के अंदर एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, जिससे उसे पता चल सके कि सिप्रा इंडियंस के लिए भी फिट हो सकती है। आर्यन की मौसी भी सिप्रा को इंडिया में ही लॉन्च करना चाहती थी। इसी सब की वजह से आर्यन की मौसी सिप्रा को इंडिया भेज देती है। जब सिप्रा इंडिया आती है तो आर्यन उसे लेकर अपनी फैमिली के पास जाता है और सबसे मिलाता है और बोलता है कि ये सिप्रा है, जिसे मैं प्यार करता हूँ, और ये यूएसए में रहती है, और बताता है कि इसके माँ बाप नहीं हैं, ये अनाथ है। फिर आर्यन की फैमिली सिप्रा को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो आर्यन के साथ उसके घर में ही रहती है। लेकिन आर्यन इस बात का ध्यान रखता है कि सिप्रा की रोबोट वाली बात किसी को पता ना चले। और फिर कुछ दिन बाद दोनों की एंगेजमेंट छोड़ जाती है। एक दिन जब सिप्रा अपने आप को चार्ज कर रही होती है तो आर्यन का कज़न वहाँ पे आ जाता है और वो सिप्रा को ऐसे देख लेता है। तो वो सिप्रा को पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। तो सिप्रा एक रोबोट है जो सही सही उसको सब सारी बातें बता देती है। ये सब आर्यन देख लेता है और वो घबरा जाता है कि ये सारी बातें फैमिली को ना पता चले, इसलिए वो अपने कज़न को डरा धमका के चुप करा देता है और ये श्योर कर लेता है कि ये सारी बातें फैमिली को इसके द्वारा पता ना चले। कुछ दिन बीत जाता है और सिप्रा की शादी वाले टाइम आ जाता है। आर्यन शिप्रा के बारे में अपने एक दोस्त को बताता है उसकी सारी बातें, लेकिन उसका दोस्त मना करता है कि तुम रोबोट से शादी मत करो, क्योंकि एक रोबोट ह्यूमंस की तरह कभी नहीं रह सकते हैं। लेकिन सिप्रा से प्यार करने के कारण आर्यन ये सभी बातें को इग्नोर करता है और उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाता है। जब उनकी शादी हो रही होती है उसी दिन शिप्रा अपने आप को चार्ज कर रही होती है, तभी लाइट ऑफ हो जाती है
और अचानक से फिर आ जाती है। इसी वजह से शिप्रा के सर्किट में शॉक लगता है। शिप्रा के सिस्टम में थोड़ी खराबी आ जाती है। फिर शिप्रा में चेंजेस आ जाते हैं। वो कभी धीरे बोलती है, कभी तेज बोलती है, लड़खड़ा कर चलने लगती है और शिप्रा वो सब चीज़ें करने लगती है जिसे करने के लिए उसे मना किया गया था। वो शादी वाले दिन सबके सामने आकर डांस करने लगती है और जब आर्यन की बुआ उसके पास आती है मना करने के लिए तो वो आर्यन की बुआ को थप्पड़ भी मार देती है। इसके बाद शिप्रा आर्यन के कज़न को खींचते हुए ऊपर ले जाती है और वहीं से धक्का दे देती है, लेकिन उसका कज़न बच जाता है क्योंकि नीचे गद्दे बिछे हुए थे। ये सब देख के आर्यन उसके पास आ जाता है और उसे रोकने के लिए बोलता है और उसके बटन को ऑफ करके उसे रोकने की कोशिश भी करता है। ऑफ नहीं होती है और वो ऐसे टेढ़े मेढ़े काम करते रहती है, लेकिन आर्यन उसका हाथ नहीं छोड़ता है और शिप्रा उसे जाने के लिए बोलती है। जब आर्यन उसका हाथ नहीं छोड़ता है तो शिप्रा एक लोहे की बाल्टी उठाती है और आर्यन के ऊपर मार देती है, जिससे आर्यन नीचे गिर जाता है और शिप्रा मंडप के पास जाती है। फिर वहाँ से आग उठाकर पूरे मंडप में आग लगाने लगती है और आसपास के सभी कपड़ों में वो आग लगाने लगती है। ये सब देखकर आर्यन अपने शादी वाले तलवार को लेकर उसके पास जाता है और उसके पीछे वाले हिस्से से शिप्रा पे अटैक करता है और 2-3 अटैक के बाद शिप्रा शट ऑफ होकर नीचे गिर जाती है। तब आर्यन की सारी फैमिली थोड़ी शांत होती है और आर्यन को समझ आता है कि एक रोबोट कभी ह्यूमंस जैसे नहीं हो सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे आर्यन की मौसी इवेंट में शिप्रा को लॉन्च करती है और जहाँ पे वो बताती है कि ये शिप्रा 2.0 है। 2.0 इसलिए क्योंकि शिप्रा के अंदर सारे मेल फंक्शन को ठीक करके उसकी मौसी ने लॉन्च किया था। इसी इवेंट में आर्यन भी मौजूद होता है और इसी इवेंट में एक लड़की आर्यन के पास आती है और उससे बात करने लगती है और इसे देखकर शिप्रा उसे घूरने लगती है और इस चीज़ को आर्यन का फ्रेंड नोटिस करता है और ये बातें वो आर्यन को बताता है, लेकिन आर्यन बोलता है कि उसकी सारी मेमोरीज मेरी वाली डिलीट हो चुकी हैं, ये ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद जैसे आर्यन शिप्रा को देखता है, शिप्रा भी उसे देखती है और स्माइल करती है। उसके बाद ये मूवी एंड हो जाती है और हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड, मतलब दूसरा पार्ट तो आएगा ही इस मूवी का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।